नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। आज हम बात करेंगे आपके मुंह के अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी हो रही है या मुंह के अंदर किसी भी प्रकार का चेंजेस है, चाहे वो बक्कल म्यूकोसा में हो, चाहे वो जीभ के ऊपर हो, चाहे वो जीभ के नीचे हो, चाहे वो आपके दांत के मसूड़े के राउंड में हो। अगर किसी भी प्रकार का चेंज हो रहा है तो क्या क्या सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए और आने वाले समय में किसी प्रकार से कैंसर में वो ना बदले, इसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। जिनको ज़रूरत होगी उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है। वीडियो बनाना मेरी जिम्मेदारी है, इसको सब लोगों तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। जो आपके आज के रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, बहुत नॉर्मल तरीके से आप लोग अपने ज़िंदगी को जीते हैं और इस जीने के तरीके में कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा एंजॉयमेंट आपको बहुत बड़े खतरे के पास ले जाया जा सकता है। वो थोड़ा सा एंजॉयमेंट जो है, मैं आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब कि किसी भी प्रकार की हैबिट, बैड हैबिट आप उसको लेना शुरू कर दिए हैं। पहले तो आपको एक ऑफ़र किया जाएगा कि इसको लीजिए, इसको लेने से फ्रेशनेस महसूस होती है, इसको लेने से एकाग्रता बढ़ती है, इसको लेने से बहुत अच्छा फील होगा। पहली बार आप लेंगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार लेंगे, कुछ समय तक लेंगे तो आपको बड़ा अच्छा फील होगा, बड़ा लगेगा कि हाँ यार, एक जन्नत जैसी चीज़ महसूस मिल गई है और हम अपने एम तक, जो भी हमारा टारगेट है, जो भी हमारा सपना है, उस तक करने में, एकाग्रचित होने में हमको बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है कि जब इसको आप लेना शुरू करते हैं और जब आपको पता चलता है कि मुंह में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है लेकिन आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो प्रॉब्लम शुरू होती है कि एक साइड तो आपके मुंह में चेंजेस आ रहा है, कभी वाइट परत आ रही है, वाइट पैचेज आ जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि मुंह खुलना कम हो जाता है, 4 फिंगर आराम से जाती है, वो कम होकर 3 हो जाती है, 2.5, 2, 1 ऐसे करके कम होती जाती है। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है। इनिशियल फेज में आपको पता चल गया, आप चलिए एक स्टार्टिंग में एंजॉयमेंट में उसको लेना शुरू कर दिए। लेकिन सबसे पहले 3 चीज़ें आपको करना ही करना है। ये 3 चीज़ें करके आप अपने मुंह के अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम को आप कैंसर में परिवर्तित होने से बचा सकते हैं। नंबर 1 पे ये है कि जब भी आपको पता चले कि आपके मुंह के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ें हो रही हैं, तो दवा करने से पहले आपको उस चीज़ को छोड़ना है। छोड़ने के लिए 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक तो कि इंस्टेंट आज मन बनाया कि अभी छोड़ दिया तो छोड़ दिया, उसके बाद कुछ लेना नहीं होता है। लेकिन दूसरे प्रकार की चीज़ होती है कि आज मन बनाया कि छोड़ दिया, 2-4 दिन छोड़ने के बाद फिर से तलब लगी, फिर से क्रेविंग हुई, फिर से लेना शुरू कर दिया, फिर मुँह में देखा कि दिक्कत आ रही है तो फिर से छोड़ दिया, फिर लेना। तो वो कंडीशन बहुत खतरनाक होती है। जिस कंडीशन में ना आप घर के रहते हैं, ना घाट के रहते हैं, इस कंडीशन में आप ना छोड़ पाते हैं, ना ले पाते हैं। पता रहता है कि मुंह के अंदर जो कैंसर चीज़ें, कैंसर के नज़दीक आप धीरे 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 पहुंच रहे हैं, लेकिन आपका वो प्रॉब्लम चलता ही रहता है, आप छोड़ ही नहीं पाते हैं। तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है कि आपको किसी भी प्रकार से आपके हैबिट को शुरू करने से, आपकी दवा को शुरू करने से पहले हैबिट ब्रेक करना है। और हैबिट ब्रेक करने के लिए जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं वो चीज़ें आपको करके आपको हैबिट ब्रेक करना है, अपने क्रेविंग को ख़त्म करना है। एक बार आपका हैबिट ब्रेक हो गया, क्रेविंग ख़त्म हो गई, तो फिर उसके बाद दूसरा स्टेप शुरू करेंगे। और वो दूसरा स्टेप होता है कि आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिल करके अपने इस प्रॉब्लम का डायग्नोस कराइए कि ये मुंह में है क्या। ओरस सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, कैंडिडियासिस है, अल्सर है, हाइपरप्लास्टिक डिस्प्लेजिया, ल्यूकोप्लेकिया, वेरकस कार्सिनोमा या कुछ और है जो मुंह के अंदर है, वेसाइकिल फॉर्मेशन है या फिर फाइब्रोस ग्रेन्यूल्स है। इसको देख करके आप खूब अपने मुंह के अंदर देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, लेकिन अपने नज़दीकी डॉक्टर से इसको ऑब्जर्व कराइए। उनका जो डायग्नोसिस है और आपके डायग्नोसिस में बहुत अंतर होगा। आप इसको देख देख के परेशान होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको देख करके आप परेशान होइए, दिन रात अपने मुंह में ही देखिए और मुंह में देखते देखते आप डिप्रेशन में आ जाइए, ऐसा नहीं है। पहला स्टेप ब्रेक करना है हैबिट, दूसरा स्टेप आप डायग्नोस कराना है, और तीसरा स्टेप, अगर आप किसी भी प्रकार के किसी भी अच्छे डॉक्टर से डायग्नोस हो गया है तो कृपया करके आप अपना ट्रस्ट उन पे बनाए रखिए।
वही डॉक्टर आपको ठीक कर देंगे। आप ये जो बीमारी होती है ये क्रोनिक बीमारी होती है, और क्रोनिक बीमारी का मतलब होता है कि जो बीमारी धीरे 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 करके आपके मुंह में हुई है, वो बीमारी धीरे धीरे करके ही शुरू ख़त्म भी होगी। ऐसा नहीं है कि आपके मुंह में ये धीरे धीरे करके हुई है, मतलब कि 8 से 10 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल आपको लगा है इसको, इस बीमारी के गिरफ्त में आने में। तो ऐसा नहीं है कि आप दवा लेंगे 3 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। बहुत सारे पेशेंट मुझे फ़ोन करके, मैसेज करके पूछते भी हैं, डॉक्टर साहब ये दवा ले रहे हैं कितने दिन में ठीक हो जाएगा? क्या 15 दिन में मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊँगा? क्या 1 महीने में पूरी तरह से ठीक हो जाऊँगा? ऐसा कुछ नहीं होता है। ना 15 दिन लगते हैं, ना 1 महीना लगता है। आपको दवा सूट करने में 25 से 30 दिन लगता है। इनिशियल पहला 1 महीना आपका बड़ा क्रूशियल रहता है। पहले तो वो डॉक्टर नया, और फिर आपका उसके ऊपर ट्रस्ट बनना बहुत मुश्किल है। ऊपर से आपकी हैबिट छोड़ रहे हैं, ऊपर से आप जो के अंदर डायग्नोस हुआ है, उस डायग्नोस को लेकर के आप थोड़े से संशय में रहते हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप अपनी चीज़ों को सही कर सकते हैं। और नंबर 4 पे है कि अगर आपके मुंह के अंदर ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस है, तो आपको ये सारी चीज़ों के साथ में एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज जब आपको डॉक्टर बताते हैं, जिस समय आपको बताते हैं, जैसे बताते हैं और जिस प्रकार की एक्सरसाइज बताते हैं, वो आपको फॉलो करना है और उसको करके अपने ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस को ठीक करना है। लेकिन अगर मुंह के अंदर ल्यूकोप्लेकिया हो गया है, तो ल्यूकोप्लेकिया नॉन स्क्रैपेबल होता है। तो कृपया करके, बहुत सारे पेशेंट मुझे बोलते हैं कि सर मुझे कुरेद देते हैं तो वहाँ से ब्लड निकल आता है और वो परत हट जाती है, लेकिन कुछ दिनों में वो परत फिर से आ जाएगी। तो कृपया करके आपसे आग्रह है, निवेदन है कि आप अपने मुंह के अंदर अगर ल्यूकोप्लेकिया है और वाइट कलर की परत कहीं भी है मुंह के अंदर, तो उसको स्क्रैप ना करें, क्योंकि वो नॉन स्क्रैपेबल होता है और वो स्क्रैप करने से आपका और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। और हो सकता है कि जो 10 साल, 15 साल, 20 साल में कुछ चेंजेस आने वाले थे गलत प्रकार के, वो चेंजेस आपके मुंह के अंदर जल्दी आने लगें। तो इसलिए स्क्रैप करना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। इसलिए ओएसएमएफ, ल्यूकोप्लेकिया, ओरल लाइकन पैनिक, ओरल कैंडिडियासिस, ओरल अल्सर, ओरल थ्रस, ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं, तो आप कृपया करके अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलिए और फिर उसको सही करने की बिल्कुल कोशिश कीजिए। नहीं तो ऐसे किसी भी ऐसे वैसे करके, और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि अच्छी जगह पहुंचने के बाद भी उनको ट्रस्ट नहीं हो पाता है डॉक्टर से, और वो 10 से 15 दिन में स्विच करके नए डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर वहाँ पे इलाज शुरू करते हैं और उसके बाद उनसे भी ट्रस्ट नहीं हो पाता है। तो ऐसे ही करके 15 से 1 महीने में वो डॉक्टर टू डॉक्टर बदलते रहते हैं और उनका जो केस रहता है वो धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है, क्योंकि नए डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो अपना ट्रीटमेंट प्लान आपको शुरू से देगा और शुरू से आपके ट्रीटमेंट को स्टार्ट करेगा। ऐसा है कि जैसे एग्जांपल में आप मान लीजिए कि आप किसी एम तक जा रहे हैं या कहीं रास्ते में जा रहे हैं, तो आपको आधे रास्ते वो पता चल गया है कि आप आधे रास्ते पहुंच गए हैं, लेकिन तब तक आपका दोस्त आके कहता है कि अरे एक शॉर्टकट रास्ता था, उस रास्ते से जाते तो बहुत जल्दी पहुंच जाते, 20 मिनट पहुंच जाओगे। तो फिर आप वापस आते हैं और फिर से उस रास्ते, शॉर्टकट रास्ते पे जाने लगते हैं। उस रास्ते पे पता चलता है कि अरे ये तो पहले वाले रास्ते से बड़ा है, तो फिर से वापस आते हैं और फिर से आप दूसरे रास्ते पहुंचते हैं। तो ऐसे आप अपने एम तक पहुंचने में, अपनी बीमारी को ठीक करने में बहुत ज़्यादा समय लगा देंगे। इसलिए कृपया करके आग्रह है कि आप ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं कि पहले हैबिट ब्रेक करनी है, दूसरा डायग्नोस कराना है और तीसरा डॉक्टर पे ट्रस्ट करके प्रॉपर मेडिसिन और मेडिकेशन आपको करना है लंबे समय तक। ये करके आप अपने मुंह के किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं जड़ से, चाहे वो ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस हो, चाहे वो ल्यूकोप्लेकिया हो, चाहे वो किसी प्रकार की मुंह के अंदर बीमारी ही क्यों ना हो, वो आप दवा से ही जड़ से ठीक कर सकते हैं। बस आपको इसमें ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा। आज की वीडियो में इतना ही। आने वाले वीडियोज़ में नए नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।